हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और वो रिश्ते बिगड़ने में बड़ी भूमिका हमारे एक और पड़ोसी पाकिस्तान की है, जिसका हिस्सा कभी यह बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में हुआ करता था। अभी तक हम बात कर चुके कि किस तरह से पहले पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स सक्रिय होते हैं, फिर पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी सक्रिय होते हैं और अब पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई ने बांग्लादेश में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां क्या हैं और भविष्य की संभावनाएं क्या हैं, इस पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। फिर ऑब्जर्वर हिंदी के साथ हैं आप, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो हाल ही में बांग्लादेश और पाकिस्तान के सैन्य और खुफिया अधिकारियों के बीच भी मुलाकात हुई है। इस मुलाकातों ने भारत के रणनीतिक हितों को लेकर नई चिंताएं खड़ी की है। इन घटनाओं पर भारत का कहना है कि वह क्षेत्रीय गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाएगा। यह एक सरकारी बयान होता है जो अक्सर दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिसिस मेजर जनरल शाहिद आमिर समेत कई अफसर शामिल थे, उनके बांग्लादेश दौरे पर, बांग्लादेश की सेना के अधिकारियों के पाकिस्तान दौरे पर, ये दोनों ही बिंदु जो वाइस वर्सा हुए हैं, इसने क्षेत्रीय कूटनीति में एक नई हलचल पैदा की है। क्योंकि अब इसके बाद भारत को पाकिस्तान के साथ अपने 2019 से ठंडे पड़े संबंध और बांग्लादेश के साथ हाल ही में गर्माहट में आए संबंधों के बीच मौजूदा स्थिति और उसकी भविष्य की संभावनाओं पर नए सिरे से विचार करना जरूरी हो गया है। भारत का आधिकारिक रुख रखते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कहते हैं कि भारत अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से संबंधित हर गतिविधि पर नजर बनाए रखे हुए हैं। उनका यह भी कहना कि बांग्लादेश के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश में भारत है, और उनका यह भी कहना रहा कि हम एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश का समर्थन करते हैं। तो फिलहाल बांग्लादेश डेमोक्रेटिक नहीं है, वहां एक सलाहकार सरकार चला रहे हैं। प्रगति वहां चीन और पाकिस्तान की तरफ देख रही है और समावेशिता वाली बात भी नजर नहीं आ रही। तो क्या मौजूदा भारत मौजूदा बांग्लादेश की सरकार का समर्थन करता है? क्योंकि भारत वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पे और अन्य अल्पसंख्यकों पे होने वाले अत्याचारों का मुद्दा बहुत प्रमुखता से उठा रहा है। और हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का विवाद हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। सीमा पर तारबंदी वाले में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड और भारतीय सीमा सुरक्षा बल के बीच जो पंगे हुए, निश्चित तौर पे चर्चा का विषय है। हम बात कर चुके हैं कि जिस तरह से अमेरिकन एम्बेसी, बांग्लादेश की अमेरिकन एम्बेसी में जो इवेंट हुआ, वहां पे भारत को नहीं बुलाया गया, वहां पे मुजीबुर रहमान की फोटो नहीं थी, वहां पर पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स मौजूद रहे, चीन के डिप्लोमेट्स मौजूद रहे, तो क्या यह भारत को घेरने की एक नई रणनीति की ओर जाने की चीज है? हमें चिंता होनी चाहिए, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच जो चीज है, उसके इतर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खुफिया और सैन्य संबंध जो बढ़ रहे हैं, वो विशेषज्ञों की चिंता नहीं जताते, बल्कि आम आदमी को भी इससे चिंतित होना बनता है। क्योंकि आईएसआई के चीफ की यह यात्रा भारत के लिए एक चेतावनी है। और बड़ी चीज ये है कि बांग्लादेश की राजनीति में परिवर्तन के बाद जो है, भारत बांग्लादेशों पर जो गहरा असर पड़ा, खास करके शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने और खालिदा जिया की जो पार्टी है उसके भी फिलहाल साइड में होने। खालिदा जिया लंदन में है, शेख हसीना भी भारत में है। तो सारी चीज ये है कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, क्योंकि भारत बांग्लादेश के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण और मजबूत व्यापारिक साझेदार है। और यह जो इकोनॉमिक हकीकत है, इकोनॉमिक रिलेशंस की हकीकत, यह ही दोनों देशों के बीच के संबंधों को सकारात्मक बनाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। लेकिन बातचीत का जो स्तर है वो भी किस दिशा में है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के साथ संबंधों को सुधारने के लिए कूटनीति के साथ साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक सहयोग को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, जो फिलहाल ठंडे बस्ते में है। क्योंकि आईएसआई का पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंच जाना और भारत के खिलाफ ही निश्चित तौर पे चर्चा हुई होगी। इसको लेके भारत सरकार और भारत का जो कूटनीतिक तंत्र है
भारत का जो राजनीतिक तंत्र है क्या कदम उठा सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं और वीडियो का लाइक शेयर जरूर करें।